स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम काव्य में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये पद्यांश का जो है अर्थ देखेंगे। और इसमें 3 लेसन हैं। नंबर 1 परिवर्तन, नंबर 1 नौका विहार, नंबर 2 परिवर्तन और बापू के पूर्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इस पद्यांश में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। तो पंत जी कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। यानी कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में सत्वर मतलब सत्वर माने शीघ्र। हम चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। तो वे पंत जी कहते हैं, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक चांदनी विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मृदु मंथर लघु तारिणी हंसनी सी सुंदर। यानी कि मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक चांदनी विचरण कर रही हो। तीर रही खोल पालों के पर। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है। तीर निश्चल जल के सूची दर्पण पर बंबित हो रजत पुलित निर्भर। यानी कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चिंता आकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में, निश्चित परमर पलकों पर वैभव सवन सघन। यानी कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ता आकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस जल रूपी सवज दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चित होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ जो लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। यानी कि पंत जी कहते हैं कि जैसे जैसे नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। हम सोचते हैं इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती और जल आगे बह जाता है, उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी हाय सब मिथ्या बात। पंत जी कहते हैं कि क्या वे सब बातें झूठी हैं। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सुनी सांस। यानी कि पंत जी कहते हैं कि आज की स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा। उन बातों को याद करके अब तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ वसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर, यानी कि जो बसंत था, शिशिर मतलब जो जाड़ों की एक ऋतु होती है, उसके बारे में पंत जी बोल रहे हैं कि शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा हो। वहीं मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। यानी कि पंत जी कहते हैं कि जैसे अर्थात वसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो। वसंत ऋतु में भरमर समूहों में गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नव विकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी, आज अपनी निर्धनता को देखकर सिहर उठी है। यानी कि झुकी थी जो यौवन के बाद अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है, जीवन है भार। यानी कि सुखद जीवन शिशिर के समान, सूने और दुखी जीवन में बदल
बदल गया हो। बसंत ऋतु में भरमर समूहों में गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नवविकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी, आज अपनी निर्धनता को देखकर सिहर उठती है और सोचने लगती है कि अब तो यह जीवन भार बन गया है। वहीं मधुर आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, यानी कि कवि ने स्पष्ट किया है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है और अपनी बाढ़ में सब कुछ बहाकर ले जा रही है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर वह नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती है और काल का चक्र उसके तल में रेत, झाड़, झंझाड़ आदि के रूप में प्रलय के चिन्ह मात्र छोड़ जाता है। प्रातः का सोने का संसार जला देती है संध्या की ज्वाल। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वह सूखी नदी भी उमड़कर बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रलय ढाती हुई चढ़ी होगी। आगे पंत जी कहते हैं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार रात। यानी कि आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय तक ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि भर जाती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं, यानी कि शिशिर सा झर नयनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, पढ़ने का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल। यानी कि दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार से गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आंखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर यानी कि जाड़ों की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। आज दिन आगे कहते हैं पंत जी, मर्दुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का शरद कास घेर लेते घन गिर गंभीर। यानी कि पंत जी कहते हैं कि आज बचपन का जो यानी कि आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई रहती है, वृद्धा अवस्था आ जाने पर उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा ले जाती है। तात्पर्य यह है कि मानव निर्मल एवं मुक्त हंसना भूल जाता है। चिंताहीन जो भौहें, यानी कि शून्य सांसों का विदुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। यानी कि आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक मुस्कान छाई रहती है, वृद्धावस्था आने पर उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा ले जाती है। यानी कि तात्पर्य है कि मानव निर्मल एवं मुक्त हंसना भूल जाता है। चिंताहीन जो भौहें शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती है, समय बीतने पर चिंता के सघन में घेर कर उन्हें गंभीर और कुचित बना देते हैं। अर्थात भौहें चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती है, उनकी सरलता नष्ट हो जाती है। संयोग के समय तो अब अगले नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम्हारा ही तांडव अहे निष्ठुर परिवर्तन। पंत जी कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनों मिलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकी सहस्र फन। यानी कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, यानी कि उठना और गिरना होता है, क्रांतियाँ होती है, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती है। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। लक्ष्य अलक्षित, हे सहस्र फनों वाले वासुकी, यानी कि हे सहस्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण
तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर। सत सत फनोच्छ्वासित स्फीत फुतकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगत की अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचकू कल्पातर अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल, यानी कि पंत जी कहते हैं वक्र कुंडल द्विमंडल। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। तुम्हारा विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेटे में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती है। हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है, जो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी कैंचुली है, यानी कि जो सांप की कांचुली होती है। इस समस्त संसार को मानो तुम्हारे रहने की बाम्बी है, यानी कि जिसमें सांप रहता है, सांप का घर है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारा गोलाकार कुंडली है। सुख भोग खोजने आते सब, ये अगला पैराग्राफ है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्या खोज। यानी कि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, ये जो है बापू के प्रति वाले भाग में से हैं। तो पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्राय समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। आए तुम करने सत्या खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यानी कि पंत जी कहते हैं कि मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी में बनकर आता है तथा अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आज आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा व एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति यानी कि मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ से उत्पन्न कमल पंकज मतलब कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल, सरोज को भी कमल बोलते हैं, के समान बना दिया है। अगले तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाता है, और आप इसको पढ़ते रहेंगे, रीड करके देखेंगे इसको, और साथ साथ में वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।